हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये क्लास में मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। देखिए, ये स्पेशली क्लास 12 के बच्चों को, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को ये नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना होता है? रियली अगर आपको प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब ये है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो सब बेसिक जो आइटम्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिंपल न्यूमेरिकल्स तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल आइटम्स दिया जाता है क्वेश्चन में तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आज के ये वीडियो में मैं आप लोगों को ये कौन कौन सा जो बेसिक चीज़ें हैं इसको जानना ज़रूरी है, जिसके बिना आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो सब 3 बेसिक चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा उसका कन्वर्जन रूल। अलग अलग आइटम से जब हम लोग एक आइटम से दूसरा आइटम में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, वो कन्वर्जन रूल के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ये सबसे फर्स्ट। सेकंड क्या है? सेकंड है टोटल 8 जो एग्रीगेट्स है, ये सब एग्रीगेट्स का वैल्यू या तो ये सब एग्रीगेट्स का फार्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है बिना बाय हार्ट किए हुए। ये सब का फार्मूला बिना बाय हार्ट किए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। टोटल 8 एग्रीगेट्स का फार्मूला, हर एक एग्रीगेट्स का 7 फार्मूलास मिलेगा आपको, ठीक है। टोटल 7 फार्मूला हर एक एग्रीगेट का। दैट मीन्स टोटल 8 एग्रीगेट है तो इसका मतलब है कि टोटल 8 7 जो 56, टोटल 56 फार्मूलास है 8 एग्रीगेट्स का। तो टोटल 56 फार्मूला को बाय हार्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसा एक टेक्निक है जो टेक्निक सीखने के बाद आप बिना बाय हार्ट किए हुए ये टोटल 56 फार्मूलास आप आराम से लिख पाएंगे। वंस आप ये टोटल ये जो 8 एग्रीगेट्स का अगर फार्मूला बना पाए तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमको क्या जानना ज़रूरी है, ये जानना है कि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड्स का फार्मूला जानना ज़रूरी है। ये फार्मूला भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जैसे किसी सोर्सेस में आपको मिलेगा, तो वो सब सोर्सेस में क्या मिलता है आपको, इस फार्मूला में आपको सिर्फ क्या है जो ब्रॉड जो आइटम है वो आइटम ही दिया हुआ रहता है। लेकिन क्या होता है कि सीबीएसई में जब ये फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें सीबीएसई ऐसे बहुत सारे जो ब्रॉड जो आइटम है उसके आइटम का और सब आइटम्स क्या क्या होता है वो सब को लेके भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए पूरा फार्मूला का एक छोटा चीज़ों को जानना ज़रूरी है। फिर वो सब अगर आपको मालूम नहीं होगा हर एक फार्मूला में उसका आइटम्स क्या है, उसका सब आइटम्स क्या है, कौन कौन सा आइटम को जोड़ के क्या मिलता है, वो सब के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर वो सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो आपको वीडियो में बने रहिए। पार्ट करके वीडियो आएगी हर एक एपिसोड में। ये सब सब्सिक्वेंटली एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेगा। आज के ये क्लास में मैं आप लोगों को क्या दूंगा, सबसे फर्स्ट तो मैं आपको कन्वर्जन रूल के बारे में सिखाऊंगा। फिर उसके बाद यही कन्वर्जन रूल का हेल्प से कैसे हम लोग ये टोटल 8 एग्रीगेट्स का फार्मूला क्रिएट करें। हम लोगों के पास टोटल 3 कन्वर्जन रूल है। देखते हैं एक एक करके वो सब कन्वर्जन रूल क्या क्या है। सबसे पहला कन्वर्जन रूल है, सबसे फर्स्ट, ग्रॉस वैल्यू से अगर हमें नेट वैल्यू में जाना है, ग्रॉस से नेट, ये सबसे पहले जानना है। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस डिप्रिसिएशन करना होगा। हमें
माइनस डिप्रिसिएशन करना होगा, माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, फिर वापस अगर हमें ये नेट वैल्यू से फिर ग्रॉस वैल्यू में आना है तो क्या करना है, सिंपल है, नेट वैल्यू में हम लोग डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे, क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा फिर ग्रॉस वैल्यू। ऐसा, ये सबसे पहला कन्वर्जन रूल है। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है तो डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, वापस नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में आना है तो नेट वैल्यू में अगर हम लोग डिप्रिसिएशन पास करते हैं तो वापस हमें ग्रॉस वैल्यू मिल जाता है। ये सबसे पहला कन्वर्जन रूल है। फिर उसके बाद दूसरा कन्वर्जन रूल में आते हैं हम लोग, डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू। डोमेस्टिक से अगर हमें जाना है तो नेशनल वैल्यू में, डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू में जाना है तो हमें डोमेस्टिक वैल्यू में हम लोग क्या प्लस करेंगे, NFIA प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम। नेशनल वैल्यू से हम अगर NFIA को माइनस कर देते हैं वापस हमें डोमेस्टिक वैल्यू मिल जाएगा, NFIA। ठीक है, ये है सेकेंड कन्वर्जन रूल। उसके बाद आते हैं अभी हम लोग थर्ड कन्वर्जन रूल। थर्ड कन्वर्जन रूल क्या है, ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस से अगर हमें मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हम मार्केट प्राइस से हम लोग अगर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर निकाल देते हैं मार्केट प्राइस से, फिर हमको क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। फिर वापस अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है तो सिंपल उसका अपोजिट करेंगे। फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस मिलेगा। तो ये 3 कन्वर्जन रूल आप लोगों को एकदम दिमाग में बिठाना पड़ेगा, एकदम बाहर करना पड़ेगा ये सब। फिर अगर ये 3 कन्वर्जन रूल के बिना आप टोटल एग्रीगेट्स का फार्मूला भी आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग यही 3 कन्वर्जन रूल का हेल्प से हम लोग अभी टोटल 8 एग्रीगेट्स का फार्मूला क्रिएट करेंगे। मैं हर एक एग्रीगेट्स का फार्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है मैं वो सब आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन रेस्ट टोटल हर एक एग्रीगेट्स का एक फार्मूला मैं आपको बना के दूंगा। रेस्ट आप लोगों को करना है, जो टेक्निक से मैं यहाँ में फार्मूला क्रिएट करूँगा सेम टेक्निक आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये टोटल 8 एग्रीगेट्स में से 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स है और 4 नेशनल एग्रीगेट्स है। तो अभी डोमेस्टिक एग्रीगेट्स क्या क्या है, डोमेस्टिक एग्रीगेट्स सबसे पहला डोमेस्टिक एग्रीगेट्स है GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकेंड है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थर्ड एग्रीगेट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये थर्ड डोमेस्टिक एग्रीगेट्स है। फोर्थ डोमेस्टिक एग्रीगेट है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये 4 हो गया हम लोगों का डोमेस्टिक एग्रीगेट्स। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अभी नेशनल एग्रीगेट्स में। नेशनल एग्रीगेट्स क्या क्या है, नेशनल एग्रीगेट्स सबसे पहला नेशनल एग्रीगेट है GNP एट मार्केट प्राइस, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर सेकेंड नेशनल एग्रीगेट है NNP एट मार्केट प्राइस, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थर्ड नेशनल एग्रीगेट है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर फोर्थ नेशनल एग्रीगेट है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये है टोटल डोमेस्टिक 4 एग्रीगेट्स और नेशनल 4 एग्रीगेट्स, टोटल 8 एग्रीगेट्स है हम लोगों के पास। ये डोमेस्टिक एग्रीगेट्स में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 4 एग्रीगेट है डोमेस्टिक एग्रीगेट्स, ये जो NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो यही होता है हम लोग का डोमेस्टिक इनकम होता है। ये क्या है, डोमेस्टिक
इनकम है, ठीक है, याद रखना ये। फिर ये नेशनल एग्रीगेट्स का ये जो नंबर 4 एग्रीगेट, यही एग्रीगेट को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला, इसको बोला जाता है नेशनल इनकम। ये बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या है, एग्रीगेट का नाम नहीं देके क्वेश्चन पूछा जाएगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम मीन्स आपको किसका वैल्यू निकालना है, NNPL फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू निकालना है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम अगर कैलकुलेशन करने दिया जाता है तो आप लोगों को कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेशन करना होगा, NDPL फैक्टर कॉस्ट। फिर अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये हर एक एग्रीगेट्स का जो फार्मूला है या तो वैल्यू, ये जो पहले जो मैंने बोला जो 3 कन्वर्जन रूल है, ये 3 कन्वर्जन रूल का हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए कोई भी एग्रीगेट का अगर हमें फार्मूला क्रिएट करना है, मान लीजिए कि टोटल 8 एग्रीगेट्स है, यही 8 एग्रीगेट्स का किसी एक एग्रीगेट का फार्मूला अगर क्रिएट करना है तो रिमेनिंग जो 7 एग्रीगेट्स है वो 7 एग्रीगेट्स में से कोई ना कोई एक एग्रीगेट हमें चाहिए अगर किसी एक पर्टिकुलर एग्रीगेट का फार्मूला क्रिएट करना है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल जीडीपी एट मार्केट प्राइस को छोड़ के अभी के लिए जो रिमेनिंग 7 जो एग्रीगेट्स है ये सब का फार्मूला हम लोग जो एक ही एग्रीगेट का हेल्प लेंगे, अभी के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस का हेल्प लेंगे। यही जीडीपी एट मार्केट प्राइस का हेल्प से हम लोग जो रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स का फार्मूला को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं अभी देखते हैं उसको। सेकेंड एग्रीगेट को लेंगे पहले हम लोग। सेकेंड एग्रीगेट क्या है, NDP एट मार्केट प्राइस। तो अभी मैंने आप लोगों को बोला कि किसका कौन सा एग्रीगेट का हेल्प लेंगे हम लोग, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का हेल्प लेंगे, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का हेल्प लेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का हेल्प लेंगे। मान के चलिए कि ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस का वैल्यू मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी ये 3 कन्वर्जन रूल का हेल्प से अभी हम लोग कैसे ये फार्मूला को क्रिएट करें अभी देखते हैं। अभी देखिए फार्मूला को बनाने के लिए ये एक जो लेटर है, ये लेटर को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर। अभी अब देखिए हम लोग नेट से ग्रॉस पे नहीं जा रहे, तो ये हमें क्या है, जीडीपी से हम लोग कहाँ में जा रहे हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का एरो कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, ये डायरेक्शन में होना चाहिए एरो, ठीक है ना। तो अभी एक लेटर हम लोग कंपेयर करें। सबसे पहले क्या दिया हुआ, इसमें ग्रॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, नेट दिया है, दैट इज़ क्रॉस टू नेट। इसमें दिखाई दे रहा है ना, ग्रॉस टू नेट। ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू में जाना है या हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है तो क्या करना होगा, माइनस डिप्रिशिएशन करना। क्या होगा, माइनस डिप्रिशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ में ये डोमेस्टिक है, सेकेंड जो लेटर है ये भी डोमेस्टिक है, प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। ये भी मार्केट प्राइस में है, ये भी मार्केट प्राइस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकेंड एग्रीगेट का फॉर्मूला बन गया। तो इसी तरीके से हम लोग ये कन्वर्जन रूल का हेल्प से हम लोग हर एक एग्रीगेट का फार्मूला हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड एग्रीगेट कौन सा है, थर्ड एग्रीगेट ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया थर्ड एग्रीगेट। तो इसके लिए भी हम लोग किसका हेल्प लेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का ही हेल्प लेंगे, ठीक है। ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सेम वही रूल है। क्या है रूल, अभी हम लोग का एरो कौन सा डायरेक्शन में होगा, यही डायरेक्शन में होगा। अभी हर एक लेटर हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, इसमें ग्रॉस दिया है, इसमें भी ग्रॉस दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सेम है। लेकिन ये क्या है, ये है मार्केट प्राइस, लेकिन ये है फैक्टर कॉस्ट। दैट इज़ अभी हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं। तो अभी ये कन्वर्जन रूल देखिए, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना होगा हमें, माइनस NIT करना, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज़ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। माइनस NIT करेंगे तो ये थर्ड एग्रीगेट का भी फार्मूला मिल जाएगा। फिर उसके बाद अभी हम लोग ये फिफ्थ एग्रीगेट में जाएंगे हम लोग। ये जो नेशनल एग्रीगेट है, ये सबसे जो नेशनल एग्रीगेट का जो फिफ्थ एग्रीगेट क्या है, ये GNP एट मार्केट प्राइस, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी
इसका वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी सेम वही हम लोग किसका हेल्प लेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का हेल्प लेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी सेम वही रूल है। अभी एरो कहाँ में होना चाहिए, ये डायरेक्शन में होना चाहिए, क्रॉस टू नेट। ठीक है, अभी देखिए, अभी एक एक लगातार कंपेयर करना है। सेम ये हो गया ग्रॉस, ये हो गया ग्रॉस, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सेम सेम है। फिर उसके बाद ये क्या है, डोमेस्टिक है, ये है नेशनल। हाँ, ये डोमेस्टिक वैल्यू से हम लोग कहाँ में जा रहे हैं, नेशनल वैल्यू में जा रहे हैं। दैट इज़ इधर देखिए, ये वाला सेक्शन देखिए, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हमें क्या करना होगा, NFI को फ्लश करना होगा। दैट इज़ फ्लश नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFI है। तो ये हो गया फिफ्थ एग्रीगेट का फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एग्रीगेट है वो है NNP एट मार्केट प्राइस, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अभी इसके लिए भी हम लोग किसका हेल्प लेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस का हेल्प लेंगे। ओके, अभी सेम वही रूल है, हम लोग का एरो कहाँ में जाना चाहिए, ये डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हर एक लेकर हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या है, ग्रॉस है, ये है नेट, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू से कहाँ में जा रहे हैं हम लोग, नेट वैल्यू में जा रहे हैं। दैट इज़ ये है ग्रॉस टू नेट क्या है, माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, फिर ये क्या है, फिर ये हो गया डोमेस्टिक, ये क्या है, नेशनल। हाँ, डोमेस्टिक वैल्यू से हम लोग कहाँ में जा रहे हैं, अभी नेशनल वैल्यू में जा रहे हैं। डोमेस्टिक टू नेशनल क्या करना होगा, डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल में जाना है तो इधर देखिए, यहाँ में क्या करना होगा, प्लस NFI करना होगा, प्लस NFI। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया मार्केट प्राइस, ये हो गया मार्केट प्राइस, कोई इशू नहीं है, मार्केट प्राइस सेम सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम लोग सेवेंथ एग्रीगेट में चलते हैं। सेवेंथ एग्रीगेट क्या है, ये GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए भी हम लोग किसका हेल्प लेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस का हेल्प लेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस का हेल्प लेंगे। ठीक है, अभी एरो कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, ये डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी एक एक लेकर हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या है, ये हो गया हम लोग का ग्रॉस, ये है ग्रॉस, कोई टेंशन नहीं है, सेम सेम है, ग्रॉस ग्रॉस। फिर उसके बाद ये क्या है, ये डोमेस्टिक है, ये क्या है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक वैल्यू से हम लोग कहाँ में जा रहे हैं, अभी नेशनल वैल्यू में। डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू में जाना है तो क्या करना होगा, प्लस NFI। ठीक है, NFI को हमको फ्लश करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये है मार्केट प्राइस, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना होगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT करना होगा आप लोगों को। अभी लास्ट एग्रीगेट का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। लास्ट एग्रीगेट क्या है, दैट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है, नेशनल इनकम होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए भी हम लोग GDP का हेल्प लेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एरो कौन सा डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में होगा। फिर उसके बाद अभी एक एक लेकर हम लोग कंपेयर करते हैं। ये क्या है, ये है ग्रॉस, ये है नेट। अभी ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है तो क्या करना होगा, माइनस डिप्रिसिएशन करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, डोमेस्टिक है, ये क्या है, नेशनल। डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू में जाना है तो क्या करना होगा, प्लस NFI, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, ये है मार्केट प्राइस, ये है फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना होगा आपको, माइनस NIT करना होगा। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से हम लोग टोटल 8 एग्रीगेट्स का फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं हर एक एग्रीगेट्स का फार्मूला बना के दिया। कौन सा एग्रीगेट का हेल्प लेके किया, सिर्फ और सिर्फ GDP एंड मार्केट प्राइस जो एग्रीगेट है, यही एग्रीगेट का हेल्प से मैं आप लोगों को करके दिखाया कि फार्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हर एक एग्रीगेट का टोटल कितना फार्मूलास होता है। टोटल 7 फार्मूलास होते हैं। मैं एक एग्रीगेट का 7 फार्मूलास को क्रिएट करके दिखाता हूँ और आप लोग रिमेनिंग जो 7 एग्रीगेट्स, वो 7 एग्रीगेट्स का फार्मूला आप लोग खुद ही क्रिएट कर पाएंगे। आप लोग ट्राई कीजिए, आराम से आप क्रिएट कर पाएंगे। मैं अभी एक एग्रीगेट का 7 फार्मूलास क्रिएट करके दिखाता हूँ। वो क्या, हम GDP को लेते हैं। ठीक है, ये टोटल 8 एग्रीगेट में से ये जो सबसे पहला एग्रीगेट है GDP एंड मार्केट प्राइस, यही GDP एंड मार्केट प्राइस का टोटल में 7 फार्मूलास क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। अभी देखिए क्या करना है। सबसे पहले ऐसा करके लिखिए आप
टोटल 7 टाइम्स हम GDP एट मार्केट प्राइस को लिख के रखना है अभी। GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल। अब देखिए टोटल मैंने ये GDP एट मार्केट प्राइस 7 टाइम्स लिखा क्योंकि 7 फार्मूलाज क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी के लिए जो क्योंकि ये GDP एट मार्केट प्राइस सबसे पहला एग्रीगेट है, ठीक है। फिर अभी हम लोग कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, सेकंड जो एग्रीगेट है वो एग्रीगेट से लिखना कंटिन्यूसली है टोटल, क्योंकि रिमेनिंग अभी 7 एग्रीगेट्स है। यही 7 एग्रीगेट्स को ये टोटल 7 GDP एट मार्केट प्राइस जो हम लोग लिखे रखा है उसका सामने में लिखना है, ठीक है। ऐसा करके जैसे सेकेंड वाला सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ में क्या लिखेंगे NDP एट मार्केट प्राइस। फिर उसके बाद कौन सा लिखेंगे GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हम लोग क्या लिखेंगे NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग NNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसा करके लिखना है, ठीक है। अभी क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कोई भी एग्रीगेट का वैल्यू अगर कैलकुलेशन करना है तो कोई ना कोई रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स में से कोई ना कोई एग्रीगेट हमें ज़रूरत पड़ता है। फिर वही एग्रीगेट का हेल्प से कन्वर्जन रूल का हेल्प लेके हम लोग फार्मूला को आराम से क्रिएट कर पाएंगे। जैसे अभी देख रहे हैं आप लोग टोटल सबसे पहला कौन सा एग्रीगेट का हेल्प लिया, ये NDP एट मार्केट प्राइस का हेल्प लिया। फिर इसमें हर एक जो रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स है हर एक एग्रीगेट्स का हम लोगों ने हेल्प लिया। तो ऐसा करके अभी हम लोग GDP एट मार्केट प्राइस का वैल्यू को हम लोग आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं कन्वर्जन रूल। अभी कन्वर्जन रूल तो शायद अभी हम लोगों को देखते देखते याद भी हो गया होगा, क्योंकि वो शब्द अभी हम लोगों के जो टीचर्स है ऑलरेडी पढ़ा के ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया होगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा डाउट्स भी है ये एग्रीगेट्स का फार्मूला को बनाने के लिए, या तो बनाने में रियली प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो वो सब बच्चे आप लोग ध्यान से देखिए, रियली आप लोगों को एग्रीगेट्स का फार्मूला क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग बस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर अभी देखिए जैसे पहले जो मैंने एग्रीगेट का फार्मूला क्रिएट करके दिखाया, सेम वही रूल यूज़ करना है, वही टेक्निक यूज़ करना है, ठीक है। अभी यहाँ में देखिए क्या है, हम लोग का एरो ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अभी एक एक लेटर कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये है नेट, ये है ग्रॉस। अभी नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाना, हम लोग ग्रॉस से नेट में नहीं जा रहे, ग्रॉस वैल्यू से कहाँ में जा रहे हैं, नेट वैल्यू में। मतलब अभी वापस हम लोग नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में आ रहे हैं। तो क्या करना होगा, प्लस डिप्रिसिएशन करना होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये क्या है, ये है डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल, अगर NDP एट मार्केट प्राइस अगर एग्रीगेट अगर गिवन है तो GDP एट मार्केट प्राइस का फार्मूला ऐसा होगा। सेकेंड फार्मूला को क्रिएट करते हैं कौन सा एग्रीगेट का हेल्प से, GDP एट फैक्टर कॉस्ट का हेल्प से, ठीक है। अभी देखिए अभी सेम वही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्शन में जाने से आप लोग देखिए यहाँ में एक एक लेटर कंपेयर कीजिए। ये है ग्रॉस, ये है ग्रॉस, कोई टेंशन नहीं है। ये है डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक है, कोई टेंशन नहीं है। ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस। अभी हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट से हम लोग कहाँ में जा रहे हैं, मार्केट प्राइस में जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट नहीं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाओ, वापस हम लोग मार्केट प्राइस में आ रहे हैं। तो क्या करना होगा, प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम लोग GDP एट फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देते तो हम लोगों को क्या मिलेगा, GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर अभी थर्ड फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए भी सेम वही रूल है, एक एक लेटर हम लोग कंपेयर करेंगे। ये क्या है, ये है नेट, ये है ग्रॉस। अभी नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाना है तो क्या करना होगा, प्लस डिप्रिसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये है डोमेस्टिक, ये भी डोमेस्टिक है, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद ये है फैक्टर कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस। दैट इज फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में वापस आना है तो क्या करना होगा हमें, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ फार्मूला में आइए। फोर्थ फार्मूला में ये सबसे पहला लेटर है, ये है ग्रॉस, ये भी है ग्रॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, ये है नेशनल, ये है डोमेस्टिक। अभी हम लोग वापस नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू में आ रहे हैं, ना कि डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल, ठीक है। नेशनल टू डोमेस्टिक क्या करना होगा, माइनस NFIA करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस करना होगा, ठीक है। और ये
मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फिट फार्मूला देखते हैं अभी। ये हो गया नेट, ये हो गया ग्रॉस, दैट इज़ नेट वैल्यू से हम लोग कहाँ में जा रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू में जा रहे हैं, ठीक है ना। नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाना है तो क्या करना होगा, प्लस डिप्रिसिएशन, ओके। फिर ये है नेशनल, ये है डोमेस्टिक, नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू में जाना है तो क्या करना होगा, माइनस NFIA, ओके। फिर उसके बाद ये है मार्केट प्राइस, ये है मार्केट प्राइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स्थ फार्मूला को क्रिएट करते हैं। इसके लिए क्या है, ये सबसे पहले ये है ग्रॉस, ये है ग्रॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सेम है। फिर उसके बाद ये है नेशनल, ये है डोमेस्टिक, नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू में जाना है तो माइनस NFIA, ओके फाइन। फिर उसके बाद ये है फैक्टर कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से वापस हम लोग मार्केट प्राइस में जा रहे हैं तो क्या करना होगा, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज प्लस NIT, ओके। फिर लास्ट 7 फार्मूला क्रिएट करते हैं। ये सबसे पहला लेटर क्या है, ये है नेट और ये है ग्रॉस, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाना है तो प्लस डिप्रिसिएशन, ओके। फिर ये हो गया नेशनल, ये हो गया डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो क्या करना होगा, माइनस NFIA, ओके। फिर उसके बाद ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो क्या करना होगा, प्लस NIT, ओके। तो ऐसा करके हम लोग हर एक एग्रीगेट का हम लोग टोटल 7 फार्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ में आप लोगों को दिखाया तो ऐसा करके हर एक एग्रीगेट को, जैसे ये सबसे पहला एग्रीगेट को मैंने 7 टाइम्स लिखा, तो ठीक वैसा करके आप लोग क्या करना है, ये जो सेकंड एग्रीगेट है, ये सेकंड एग्रीगेट को आप लोग ऐसा करके 7 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 7 टाइम्स लिख के जो इसके अलावा जो रिमेनिंग 7 एग्रीगेट्स है तो इसके सामने में ठीक ऐसा करके आप लोग बिठा के रखना है। फिर उसके बाद किसका हेल्प लेना है, कन्वर्जन टेबल का हेल्प लेना है। यही कन्वर्जन टेबल का हेल्प से आप आराम से टोटल हर एक एग्रीगेट का 7 फार्मूला आप क्रिएट कर पाएंगे। आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बोलिए, मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प करूँगा ये एग्रीगेट्स का फार्मूला क्रिएट करने में। आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया है कि नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलिए। और हाँ, चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।